सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। और टॉपिक ये है कि जो हमारी 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके मार्क्स की वैल्यू हमारी लाइफ के अंदर क्या होने वाली है। अब देखिए, जो लाइफ वर्ड है काफ़ी भारी वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर दूं। अब देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो 12th क्लास के मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, और वो जो एक शीट है, जो आपकी मार्कशीट है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाली है। आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क। तो इस बात के अंदर भाई बिल्कुल भी दो राय नहीं है, बिल्कुल भी संकोच करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है कि आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करने वाला है आपका हार्ड वर्क, ना कि ये मार्कशीट। लेकिन यहाँ पर रुको काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहां पर आपके 12th क्लास के मार्क्स मैटर करते हैं, और वो कौन सी जगह है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, पहले तो मेरिट बेस्ड एडमिशन थे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, अब सीयूईटी हो रहा है, तो यहाँ पर आपके 12th क्लास के मार्क्स जो मैटर नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पर अब भी मेरिट बेस्ड एडमिशन्स हो रहे होंगे। पूरे इंडिया के अंदर ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 12th क्लास के मार्क्स मैटर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को, किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, और वहाँ पर आपके 12th क्लास के मार्क्स जो है वो मैटर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी जो एंट्रेंस को कुछ वेटेज देती होंगी, एंड जो 12th क्लास के मार्क्स है उसको भी कुछ वेटेज देती होंगी। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, अगर आप उनको भी टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो 12th क्लास के मार्क्स है वो मैटर करने वाले हैं। लेकिन अगेन, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सीयूईटी या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम है उसके मार्क्स ही वेटेज रखते हैं, तो फिर वहाँ पर आपके 12th क्लास के मार्क्स जो है वो काम नहीं आने वाले हैं। दूसरी जो चीज़ है वो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो आपके सीवी रेज्यूमे के अंदर आपके मार्क्स लिखे होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है, ज़्यादातर कंपनीज वो क्या करती हैं, वो आपके स्किल्स देखती है कि आपके पास पर्टिकुलर स्किल सेट है या फिर नहीं है। 12th क्लास के मार्क्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपके सीवी रेज्यूमे के अंदर वो एक मार्कशीट जो है वो वहाँ पर शो होती है कि आपके कितने मार्क्स आए थे 12th क्लास के अंदर। तो एक इंप्रेशन जो है वो ज़रूर चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर मैटर नहीं करता है ज़्यादातर कंपनीज के लिए कि आपके 12th क्लास के अंदर कितने मार्क्स आए। लेकिन अगेन, आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी शायद हो सकता है कोई जज कर ले, जो भी इंटरव्यू आपके सामने बैठा हो, कि आपके 12th क्लास के अंदर कितने मार्क्स आए थे, तो वहाँ पर शायद थोड़ा बहुत आपका जजमेंट हो सकता है। लेकिन अगेन, वहां पर भी मतलब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगे कि आपके 12th क्लास के मार्क्स कितने हैं कितने नहीं है। तो इसे आपको मेहनत तो करनी है भाई, क्योंकि आपके सीवी रिज्यूमे के अंदर वो मार्क्स लिखे होंगे, और जो भी आपका इंटरव्यू रिज्यूमे देख रहा होगा इंटरव्यूअर, उसके सामने आपके मार्क्स वो होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कहां पर काम आने वाले हैं इसके अलावा देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहां पर अगर कोई एलिजिबिलिटी है, स्पेसिफिकली मैं बात करूं, मैं बात नहीं कर रहा सभी के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां की एलिजिबिलिटी हो सकती है कि भाई आपके एटलीस्ट इतने मार्क्स तो होने ही होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, फिर 12th क्लास के अंदर। तो हायर एजुकेशन के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स की परसेंटेज दे दी जाए, लेकिन अगेन एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी 60% की ही वेटेज, मतलब 60% की एलिजिबिलिटी होती है ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़ी जो वैल्यू है वो आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं होती है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि यार जो 12th क्लास के आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके लिए आप सीरियस तो रहिए, लेकिन आप इसको इस तरह से मत देखिए कि 12th क्लास के मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं, सब जगह ही मैटर करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अगर मान लीजिए आप सीयूईटी दे रहे हो तो उसके अंदर तो फिर आपको पता है कि यार बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर सिर्फ सीयूईटी के मार्क्स ही मैटर करने वाले हैं, आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके मार्क्स मैटर नहीं करने वाले हैं। तो बस यही मुझे आपको बताना था। और बहुत सारे लोग ये भी मुझे पता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने वाले हैं कि एक जगह और मैटर करेंगे, जब शर्मा जी के लड़के के ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो कहेंगे कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं तो ये जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए भाई, कि सोसाइटी क्या बोलती है, पड़ोस के अंकल आंटी क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ही लाइफ है और आपको ही ग्रो करना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है। तो बाकी अगर आप टेंशन लेते हो पड़ोस की, आस पड़ोस की, तो पढ़ना फिर शुरू कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो सो आई होप छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपके लिए काफ़ी सही वीडियो रही होगी, काफ़ी हमारी बढ़िया बातचीत रही इस वीडियो के अंदर। और लेकिन हाँ, अगेन यार पढ़ाई तो आप करो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यार मैटर नहीं करते तो पढ़ना ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई तो आप एटलीस्ट को, कोई ऐसा ना हो कि आप एलिजिबिलिटी के अंदर भी मतलब ना स्कोर कर पाओ। तो एलिजिबिलिटी जितना आप एटलीस्ट स्कोर कर लीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो डेफिनेटली आप टारगेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और जितने भी स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स सीयूटी देना चाहते हैं उन्हें भी ऑल द बेस्ट। और आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं हमारे कोर्स से, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है सीयूटी के लिए। सो बाय बाय।